इनवर्स में क्या होता है, जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। जेड बार कैसे आता है, तो साइन चेंज कर देना है, इट्स वेरी इजी। और मॉडुलस ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि √25। और मॉड दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। सही है, बस उसके बाद तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या क्या देखेंगे बच्चे हम लोग। तो इसमें देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का सम्मिश्र संख्या का देखेंगे संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट, देखेंगे मापांक यानी मॉडुलस, और देखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पास कुछ टर्म है, उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताएंगे, जो कि रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। एक सम्मिश्र संख्या कब बनता है, जब उसका वास्तविक और काल्पनिक दोनों आपस में योग हो जाते हैं, यानी वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं का जो योग है उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या बोला जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। अब ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर भली भांति जानते हो, और 1 से 10 तक के क्वेश्चंस को इसके टर्म में कन्वर्ट करना भी सीखे हो, है कि नहीं। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका कॉन्जुगेट यानी जेड बार, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चे, इसको बार पढ़ते हैं, बार पढ़ते हैं या कर्सर भी पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो ठीक है, बार या कर्सर पढ़ते हैं इसको। कॉन्जुगेट मतलब एक सिंबल है। कॉन्जुगेट क्या होता है, तो जैसे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जो अपोजिट साइन वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा उसको बोलेंगे हम लोग कॉन्जुगेट, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी। तो क्या है अपोजिट नंबर वाला, तो अपोजिट नंबर मतलब मैथ्स में अपोजिट साइन प्लस और माइनस होता है। तो ये प्लस है तो इसका कर देंगे हम लोग क्या, माइनस। तो इसका कॉन्जुगेट ये हो जाएगा। अगर माइनस रहता तो कर देते प्लस, यानी बीच वाला जो साइन है वो बदल देते। ध्यान रहे केवल बीच ही वाला साइन बदलेगा, ये नहीं कि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दिए, ये माइनस है तो माइनस, बीच वाला केवल साइन बदलेगा कॉन्जुगेट पता करने के लिए, यानी संयुग्मी पता करने के लिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये सीख गए। अब हम लोग वो कर रहे हैं, मापांक पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है बच्चे, अब मापांक देखेंगे। मापांक मतलब मॉडुलस, इसको मॉड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, मॉड। और जो इसको सॉल्व करते हैं तो मॉडुलस कहलाता है। तो अपन लोग मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, देखो। तो कोई भी जैसे कि ये ए है ना, ये वाला ए पार्ट, और आई हटा करके जो बी पार्ट है इसका स्क्वायर कर देते हैं, वो भी रूट के अंदर, तो ये मॉडुलस हो जाता है। बड़ा काम का चीज़ है ये मॉडुलस, अभी आएगा, इसका एक चैप्टर भी है। मॉडुलस फाइंड करने की ज़रूरत भी पड़ती है तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में। तो खैर जो भी है उसको देखेंगे, इसी में मॉडुलस से रिलेटेड है। तो इस साल 2023 और 23 में देखेंगे, नई बुक में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें 23 वाले में ये तो बिल्कुल कटा हुआ है, हाँ ये तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दो कि आता कैसे है, तो देख लेना। जैसे कि ये एक x और y प्लेन ड्रॉ कर दिए, और इसमें हम लोग ये वाला जो है ना, इसको हम लोग बेस मान के चलते हैं, क्या बेस, और इसको b वाला जो लेंथ है ना उसको विड्थ हाइट मान के चलते हैं, मतलब इसको आधार और इसको ऊंचाई। वो कॉन्जुगेट मतलब अभी एक एक्सरसाइज है 2023 वाला जो सिलेबस है उसमें है ही नहीं, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। तो अब ये जो है ना, इसको मापांक कहा जाता है, ये वाले लाइन को क्या कहा जाता है, मापांक, यानी कि मॉडुलस कहा जाता है। तो ये फाइंड करने के लिए जानते हो ना क्या होता है, ये क्या है, कर्ण हाइपोटेनस है। तो इसके लिए क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, वो भी रूट में। भाई एच फाइंड करने के लिए क्या करते हो, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हो। तो इसीलिए ये मापांक जो है ना, एक्चुअल में मापांक ये होता है। तो इसको फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं, बेस स्क्वायर प्लस पोल स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसलिए मापांक का फॉर्मूला याद है। एक्चुअल में इस पूरे टॉपिक को समझाने का मकसद इसको पता करना है, गुणात्मक प्रतिलोम। क्वेश्चन यहीं से बनता है, यानी क्वेश्चन आएगा गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही बता पाएगा बंदा, जो स्टूडेंट जिसको पता है क्या, कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी पता है, और मॉडुलस निकालने आता है। तो कुछ करना नहीं है, संयुग्मी निकाल करके और मॉडुलस का स्क्वायर करके डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। किसका,
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का, यानी गुणात्मक प्रतिलोम का। एक क्वेश्चन के आधार पे इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ कि ये कैसे है। तो मेन बहुत आसान है। पहले सबसे पहले काम हमारा क्या रहेगा, संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट पता करना, और फिर उसके बाद क्या पता करना रहेगा, मॉडुलस, और फिर मॉडुलस का स्क्वायर, और फिर जो इसका ये पता करना है ना इन्वर्स, जेड इन्वर्स, इसको क्या पढ़ते हैं, इन्वर्स, हिंदी में प्रतिलोम, लेकिन हिंदी में कोई पढ़ता नहीं है जेड इन्वर्स, हिंदी या इंग्लिश दोनों में एक ही लोग ऐसे ही पढ़ते हैं नॉर्मल, जेड इन्वर्स। तो अपन लोग को पता करना होगा जेड बार और मॉडुलस ऑफ होल स्क्वायर ऑफ मॉडुलस, यानी मॉडुलस का स्क्वायर कर देंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा, देखना कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कोई सा भी हो सकता है। चलो एक क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है, एग्जाम्पल नंबर 5 2023 के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल नंबर 5 ले लेते हैं, और इसमें दे रखा है 2 - 3i। ये हमारे पास क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यही कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्या बात है, ठीक है। तो ये क्या है, z है। अब इसमें a कौन हो जाएगा, 2, और b कौन हो जाएगा, -3। कोई दिक्कत परेशानी? और वही वाला जो z = a + ib होता है ना, इसी को कंपेयरिंग कर दें। पहले a है तो पहले 2 है, तो a का वैल्यू 2 मिल गया। अब b के बदले 3, लेकिन यहाँ प्लस में रहता है, ये माइनस में, तो माइनस में रहेगा तो माइनस में b लेंगे, ये ठीक है। अब अपन लोग को टारगेट क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है कि आप z इन्वर्स पता करिए, और हम लोग को पता है z इन्वर्स में z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला में रखने के लिए z बार पता होना चाहिए और मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। तो z बार क्या होता है, साइन चेंज कर दो, समझ में। और मॉडुलस ऑफ z क्या आएगा, √a² + b²। तो a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू, भाई b का वैल्यू -3 है, तो क्या हो जाएगा 4 + 9, और ये कितना हो जाएगा 13। तो मॉड ऑफ z आ गया। अब ध्यान रहे अपन लोग को क्वेश्चन में मॉड ऑफ z का स्क्वायर रखना है, तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर होगा। और नहीं समझ में आ रहा तो देख लो ऐसे, तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ z² = 13 आ जाएगा। तो अब आंसर लिख देता हूँ रेड मार्कर से, z इन्वर्स मतलब ऐसे लिखना है, लिखते लिखते नीचे अपने पेज में लिखना है, नीचे इशारा, z बार 2 + 3i, समझना लास्ट में। और इसका वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ z² का 13। अब क्या करेंगे, 13 को 2 के डिवाइड में रखेंगे और 3 के डिवाइड में, और i को यहाँ रख देंगे। तो a + ib के रूप में भी रखना है, ध्यान रहे, और इन्वर्स भी पता करना है। समझ में आ रहा है अभी, 13 तीनों के, दोनों के, तीनों के क्यों, इसके भी और इसके भी डिवाइड में आएगा ना, होल डिवाइड है ना, तो इसके भी आएगा, इसके भी आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, समझ गए। तो ये जो क्वेश्चन था, मतलब जो z = 2 - 3i था, इसको और एक तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअल में हम लोगों को क्या पता करना था, z इन्वर्स। तो z इन्वर्स देखना, इन्वर्स का मतलब क्या होता है, अगर इसको प्लस में लिखना है तो क्या करेंगे, 1 के डिवाइड में लिख देंगे। तो समझ रहे हो ना, देखो जैसे 10 इन्वर्स है, तो इसको प्लस में लिखना है तो क्या करेंगे, 1/10 लिख देंगे। क्लियर है बात। तो इस तरह से z इन्वर्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और देखना, सेकंड मेथड बता रहा हूँ, देखना z इन्वर्स = 1/z लिख दिए। अब z का वैल्यू क्या है, 2 - 3i है, तो ये ऑलरेडी क्या √/-1 में, मतलब इरेशनल के फॉर्म में रहता है। तो रेशनलाइज कर लेना है इसको। रेशनलाइज मतलब क्या करना है, इसका साइन बदल करके ऊपर नीचे सेम टर्म को लिख करके मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखना जो आंसर आया था, क्या आंसर आया था, मैं अभी लिख के दिखा देता हूँ, वही आंसर इससे भी आएगा। आंसर आया था 2/13 और 3/13i, और देखना इससे भी यही आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखना ये देखो 2 + 3i। अभी तुमको मालूम है कि a - b और a + b के जैसा सेट हो रहा है, एकदम फार्मूला के जैसा हो गया है, वही वाला a - b a + b, a² - b², यानी 2 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया इतना। z इन्वर्स = चल रहा है, तो z इन्वर्स = और क्या लिख सकते हैं, 2 + 3i, 2 का स्क्वायर 4, अच्छा 3 का स्क्वायर 9 और i का स्क्वायर
आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 रखेंगे तो माइनस और पहले से माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा कि नहीं 13 बाई 4 + 9 13 हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखोगे 2/13 और 3/13i। तो ये भी एक ये नॉर्मल तरीका बिना फॉर्मूला के, मतलब एक नॉर्मल जो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अच्छा जेड इन्वर्स पता करना है तो जेड इन्वर्स को तो ऐसे लिख सकते हैं, फिर ऐसे लिख सकते हैं, इसका वैल्यू डाल के फिर लिखेंगे अरे ये इरेशनल, मतलब मैथ्स में नीचे रूट में नहीं रहना चाहिए, तो उसको हटाने के लिए ये प्रोसेस करते हैं। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना इस टाइप से 1/√2, तो इसको हमेशा क्या किया जाता है, इसको हटाया जाता है, इसको इरेशनल जो नंबर है उसको नीचे रैशनल बनाते हैं, यानी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या बनाने की कोशिश में रहते हैं। उसके लिए इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे वाला √2 बन जाएगा, तो नीचे वाला 2 आ गया यानी रैशनल आ गया ना, परिमेय आ गया, तो ठीक है, मैथ्स का रूल है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन है सामने दिख रहा है z = 4 - 3i, इसका करना है z इन्वर्स पता, इसका क्या पता करना है z इन्वर्स, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पता करना है। तो z इन्वर्स = क्या होता है, पहले तो मैं क्वेश्चन का मतलब आंसर लिख देता हूँ, आंसर मतलब फॉर्मूला, मतलब z mod of z 4 + 3i और इसका क्या आ गया 25, तो 4/25 + 3/25i। कोई दिक्कत परेशानी नो सर, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो सकता था, तो यहाँ क्या किए हैं 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 ऐड किए हैं और ये आ गया। इसी के जैसे एक साथ ही साथ क्वेश्चन है, इसको भी देख लेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है √5 + 3i, √5 + 3i। तो इसको सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके, नहीं बनेगा तो आप देखेंगे। क्वेश्चन 12 नंबर अब देखिए, नहीं बना है चाहे बन गया तो मिला लेंगे। सबसे पहले हम लोगों को z इन्वर्स पता करने के लिए कॉन्जुगेट पता करना होता है, यानी संयुग्मी। तो बस साइन चेंज कर देना होता है, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, और माइनस होता तो प्लस कर देते हैं, तो ये तो आ गया। अब इसके बाद मॉडुलस फाइंड करेंगे, जिसमें ध्यान रहे कि a और b, a यहाँ से लेंगे और b मेन शुरू वाले से ही a और b उठाना है, माइनस तो दूसरे वाले से नहीं उठाना है, a और b शुरू वाले से उठाना है, याद रहे। तो a और b ये है, फॉर्मूला क्या बोलता है a² + b², यानी आप a के वैल्यू को लीजिए और उसका स्क्वायर करिए, और फिर b के वैल्यू को लीजिए और फिर उसका स्क्वायर करिए। और हाँ, मॉडुलस कभी माइनस में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पास ये कभी माइनस में आंसर देता ही नहीं है, ध्यान रहे। 5 में रूट लगा है स्क्वायर तो कट जाएगा तो बचेगा 5, और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा 14। मॉड ऑफ z स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, भाई इधर भी स्क्वायर किया और इधर स्क्वायर करने में रूट हट जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से सब कुछ तो आ गया भाई, मॉड ऑफ कॉन्जुगेट भी आ गया है और होल स्क्वायर ऑफ मॉडुलस भी मतलब होल स्क्वायर ऑफ z भी आ गया। तो इन्वर्स पता करने के लिए वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि कुछ इस तरह से वैल्यू है। बार बार मैं 3 लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन में 3 ही होना चाहिए था, और ये क्या है 14, तो ये हो जाएगा, दोनों के डिवाइड में कर देंगे। ये प्रोसेस वाइज है, इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जानदार है और बेहतरीन है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन जबरदस्त है बच्चे, आ जाओ देखते हैं। तो सबसे पहले इसको a + ib के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे ही a + ib का रूप लेगा और आंसर करना आसान हो जाएगा। तो z = क्या हो जाएगा 0, भाई a तो है नहीं ना, इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट है नहीं, तो 0 लेना है। भूल से भी 1 नहीं लेना है, क्योंकि 1 एक नंबर बढ़ा देगा। मान लो 2 है, मैं बोला कि इसको एक और इसमें कुछ नंबर प्लस करो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इसमें, तो तुम बोलोगे सर 0 प्लस कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक नंबर भी आ गया और प्लस भी एक हो गया। तो सेम कहानी यहाँ है, तो इसमें कोई एक नंबर डालो रियल और उसमें कोई फर्क भी ना पड़े, और -i, तो i यहाँ लिख देते हैं, और i के बगल में कुछ नहीं तो 1 तो होगा ना, कोई भी नंबर के बगल में एक तो इंटू होता ही है। तो देखेंगे, तो ठीक है, ये a और प्लस ib के फॉर्म में हो गया। ये i को i के बाद भी 1 और
आई के पहले 1 या आई के बाद 1 कोई फर्क पड़ता नहीं है। अच्छा ए क्या आ जाएगा बच्चे, 0 आ जाएगा। और बी क्या आ जाएगा, आई के इंटू में क्या है, यहाँ -1 है, यहाँ आई के इंटू में यहाँ बी है और यहाँ आई के इंटू में -1 है, तो बी इज इक्वल -1। कहने का मतलब आई के इंटू में जो होता है वो बी होता है, बस चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, सब लिखना ही है उसको। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? आई के इंटू में यहाँ क्या है, आई के बगल में क्या है, 1 नहीं है, साइन को छोड़ना नहीं है बच्चे, -1, तो बी हो गया, ये बी का वैल्यू हो गया, ठीक है, -1। अब चलो सबसे पहले अपन लोग क्या कर लेते हैं, ए और बी को अलग कर लिए, मॉडुलस निकाल सकते हैं, √a² प्लस b², यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो आंसर आ गया 1। माइनस देखो एक्चुअल में क्या होता है कि स्क्वायरिंग करोगे तो +-1 आएगा, मतलब स्क्वायर रूट निकालोगे तो, और अगेन जब मॉडुलस का होल स्क्वायर करोगे तो फिर 1 आ जाएगा। माइनस का स्क्वायर करने पर भी प्लस ही आता है और प्लस का स्क्वायर करने पर भी प्लस ही आता है। स्क्वायर कर देने पर चाहे वो किसी रूप में हो वो प्लस ही आ जाएगा पूरा नंबर, अगर ऐसे है तो बिना रूट में है तो कहने का मतलब ये है कि 1 का स्क्वायर 1 आएगा। और एक चीज़ और इसमें पता करना रहता है, क्या, कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी, क्या हो जाएगा 0 + 1i हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है तो प्लस में साइन ही तो चेंज कर देते हैं, बस। अब इन्वर्स पता करने के लिए फॉर्मूले लिख लेते हैं जो होता है और वैल्यू पुट कर लेते हैं, और इसका क्या है 1 नीचे से है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 को हटा दो, तो ये हमारा इन्वर्स आया। समझ गए बच्चों? इसका सेकंड मेथड कितना आसान है, देखना, मिटा रहा हूँ इसको। इसका सेकंड मेथड यही कर देता हूँ, जैसे कि z है ना, z इज इक्वल क्या है -i, देखना ध्यान से, मजा आ जाएगा, बोले ये, लेकिन करना ऐसा ही है। सेकंड मेथड बता देता हूँ, करना ऐसे ही तुम लोग, समझ गए? इन्वर्स पता करना है तो 1/1 के डिवाइड में आ जाएगा ना पूरा टर्म। इन्वर्स का मतलब कुछ भी हो, यहाँ पावर तो यहाँ पास लेना नहीं है, कुछ नीचे आ जाता है। और याद रहे थोड़ी सी, इसमें एक चीज़ और बताऊंगा मैं, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और नीचे आएगा तो छोड़ो हटाओ, ज़्यादा ही कुछ क्रिटिकल हो जाएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल सा मेथड है, ये सब में काम आ जाएगा, यही लगाना है, सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है ना? कैसा है सर? तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है और 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है? तो देखते हैं इसको करना क्या है। तो इसको a + ib के फॉर्म में लिखना है, यानी सम्मिश्र संख्या z के जैसा, कॉम्प्लेक्स नंबर z के इक्वल के जैसा लिखना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, नॉर्मल सिंप्लीफाई, मतलब सरल करेंगे, इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा ये कुछ दिख रहा है क्या, ये कुछ फॉर्मुलेट हो रहा है क्या? यस सर, a + b a - b, जब दोनों सेम दिखे और एक में प्लस एक में माइनस, तो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, a + b और a - b, यानी a² - b²। और ध्यान देना a क्या है यहाँ पास 3 है और b क्या है पूरा, वो a + ib वाला नहीं, यहाँ पूरा a इकट्ठा, फॉर्मूला में a पूरा पार्ट ये हो जाएगा और दूसरा वाला हिस्सा पूरा b हो जाएगा। तो क्या करेंगे, a² 9 और प्लस, सॉरी फॉर्मूला क्या बोलते हैं, माइनस ना, -b का स्क्वायर। और मैं छोटे बच्चों को जो पढ़ाता हूँ तो बोलता हूँ देखो ये फॉर्मूला लगाना है जब ना, तो माइनस वाला को उठा लो और दोनों पे स्क्वायर लगा दो। क्या कर दो, ये इसके जैसा दिखे ना, एक जैसा दिखे और एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो माइनस वाला पूरा टर्म उठा लो और दोनों पर स्क्वायर लगा दो। ये भी अच्छा मेथड है। अब यहाँ क्या दिख रहा है, बस यहाँ ब्रैकेट खोल दो, तो क्या हो जाएगा √3 + √2i माइनस √3 और माइनस प्लस √2i, कुछ कैंसिल होगा जैसे कि ये √3 माइनस में और प्लस में, और यहाँ स्क्वायरिंग भी कर देना है, इसका 9 आ जाएगा और इसका i² हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। बुलेट पार हो रहा है तो ये साउंड पोल्यूशन का एक जरिया है, लेकिन i² का वैल्यू -1 भी होता है। तो ये और ये दोनों ऐड हो जाएगा भाई, 2√i 1 और 2√i यहाँ भी 1, तो कितना हो जाएगा 2√2
2i हो जाएगा। एक एक ठो है ना, यहाँ भी एक ठो है, यहाँ भी एक ठो है, तो ये दोनों जुड़ के 2 रूट लग जाएगा आगे। अच्छा आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो दोनों को ऐड करने पर क्या आ जाएगा 14। इसमें ट्विस्ट देखना कहाँ है, मैं क्या बोलूँ, मैथ एक्सेप्ट नहीं करता किसको, नीचे रूट होने रूट को। पहले तो यहाँ से काट दो, कट रहा है तो क्या आ जाएगा 7/√2i, और यहाँ एक्सेप्ट करेगा नहीं, और आई भी खुद एक रूट के रूप में रहता है, आई का वैल्यू √/-1 होता है, तो यहाँ दोनों को हटाना पड़ेगा, दोनों बहरूपिया को हटाना पड़ेगा, खुद एक भी रूट में है और ये भी रूट के अंदर रहता है, तो इसलिए दोनों से इंटू कर दिया। हटाना है तो इसी को फिर से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, है ना, एक रोबोट को मारने के लिए दूसरा उसी के जैसे रोबोट बनाना पड़ता है। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, पहले तो ये तो सिंपल इंटू करा दिए इसके साथ में, और √2 क्या हो जाएगा 2, आई स्क्वायर का वैल्यू भाई आई इंटू आई होगा ना, तो आई स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1 होता है ना, तो -1 दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा -2, यानी 7, माइनस ऊपर कर रहा हूँ मैं क्योंकि कभी भी माइनस नीचे रहता नहीं है, तो इसका इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। ये सबसे मेथड अच्छा है, पूरा मतलब एक एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। 4.1 का ये 11 से 14 नंबर तक क्वेश्चन था, डिस्क्रिप्शन में 1 से 10 तक का क्वेश्चन है, जाकर देखें, पूरा कंप्लीट करें, 2023 की तैयारी बेहतरीन करें, ठीक है।